जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती माता को समझाने लगे। पार्वती माता बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में उन्हें नींद आने लगती थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो शिव क्रोध में आकर बोले कि पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ मृतक लोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म ले लो। शिव के श्राप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न सकी। वह सोचने लगा कि स्वामी बहुत बेचैन है। माता पार्वती के बिना जब तक माता पार्वती लौटेगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं मिलेगा। उधर पार्वती मृतक लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुनाई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़े ही देर में पुरवर काबिले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम पार्वती रखा। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। काबिले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। भगवान शिव नंदी से बोले कि नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को शराप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? तब भगवान शिव बोले, कैसे ले आऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव के मुंह से कराहसी निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा तो जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और वह उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर काबिले के मछुआरा रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरों जल में अपनी जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो काबिले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे ने सरदार ने शिव की शरण ली और सरदार ने कहा कि हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाएं। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा कि हे सदाशिव, हे प्रलयकाल, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआरा का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा कि मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। तब मुखिया ने कहा
नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई। तो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरा उनकी जय जयकार करने लगा। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करा दिया। मछुआरे शिव और मछुआरनी पार्वती के विवाह परांत नदी अपने असली रूप में प्रकट हो गई और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया और शिव की अंत वेदना दूर हो गई और पार्वती श्राप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। तो ये है भगवान शिव की कथा, फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई फाल्गुन मास महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।